नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 30 मई की मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि सैटेलाइट में हमें बारिश की एक्टिविटीज कहां दिखाई दे रही है और कहां बादल बने हुए हैं। देखिए, राजस्थान की बात करें तो जो मध्य और पूर्वी राजस्थान है, यहां हमें सुबह से ही बादल दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहां हमें बारिश की कोई भी एक्टिविटीज विशेष दिखाई नहीं दी अभी तक। यहां सिंगल लेयर क्लाउड है, मल्टी लेयर्ड क्लाउड नहीं है, जिसके कारण यहां हल्के फुल्के बादल बने हुए हैं, जिसके कारण हल्की धूप दिखाई दे रही है। इन सभी शहरों में हल्की धूप दिखाई दे रही है और बारिश की कोई भी एक्टिविटीज विशेष देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि यहां मॉइस्चर बहुत कम क्वांटिटी में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा ही परिदृश्य में पूर्वी उत्तर प्रदेश पे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश पे आप देख सकते हैं कि कई स्थानों पर यहां थोड़ी सी बारिश की एक्टिविटीज देखी जा रही है, लेकिन यहां पे भी जो मॉइस्चर है वो हल्का ही पहुंच रहा है। यहां पे भी सिंगल लेयर क्लाउड है, यानी कि मल्टी लेयर्ड क्लाउड नहीं है, यानी कि परत दर परत क्लाउड यहां बना हुआ नहीं है, जिसके कारण एक्टिविटीज थोड़ी सी हल्की देखी जा रही है। और देखिए, यही बारिश धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो हल्की फुल्की एक्टिविटीज हमें किसी किसी रीजन पे ही दिखाई दे सकती है। और जो एक ट्रफ लाइन बनी हुई है राजस्थान से लेके ये जो डीप डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है यहां तक, तो जैसे ही ये जो डीप डिप्रेशन है ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, तो ये जो ट्रफ लाइन है ये भी उत्तरवर्ती होती हुई दिखाई देगी। तो हमें बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश ये जो रीजन है यहां पे हमें एक्टिविटीज दिखाई देंगी, लेकिन हमें एक्टिविटीज कब दिखाई देंगी? देखिए, मॉडल चाहे बारिश दिखा रहा है, कभी नहीं दिखा रहा है, उसके बावजूद कई बार बारिश की एक्टिविटीज देखने को नहीं मिल रही है। वो ऐसा इसलिए भी हो रहा है, देखिए लॉजिक समझिए आप इसका, क्योंकि जब तक ये डिप्रेशन जो है जो उत्तरवर्ती होता हुआ दिखाई नहीं देगा, जब तक ये ऊपर की तरफ नहीं आएगा, ट्रफ लाइन भी ऊपर की तरफ नहीं आएगी। जब ये ट्रफ लाइन थोड़ी सी ऊपर की तरफ आ जाएगी तो बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक मॉइस्चर थोड़ा सा पहुंचता हुआ दिखाई देगा, तब एक्टिविटीज थोड़ी सी यहां देखने को मिल सकती है। तब तक मॉडल जरूर दिखा रहा है, लेकिन बारिश की एक्टिविटीज इसीलिए हमें ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक। और ये जो डिप्रेशन है ये जब कमजोर हो जाएगा, आप समझिए कि जब ये कमजोर हो जाएगा उसके बाद में एक्टिविटीज थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देंगी, क्योंकि अभी ये इतना इंटेंसिफाई है, यानी कि ये डीप डिप्रेशन बन चुका है और ये जो सिस्टम है ये तेजी से बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर को खींच रहा है। और जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश ये जो रीजन है यहां से पूरा मॉइस्चर को तेजी से खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये सिस्टम कमजोर होगा तो हवाएं जो है मॉइस्चर वाली वो फैलनी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तो ये तेजी से अपने में एब्जॉर्ब कर रहा है हवाओं को, लेकिन जैसे ही ये सिस्टम कमजोर होगा तो हवाएं थोड़ी सी फैलनी स्टार्ट हो जाएंगी। और जैसे ही मॉइस्चर थोड़ा सा फैलेगा तो बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। जब ये सिस्टम कमजोर हो जाएगा तब एक्टिविटीज थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे सकती है। हालांकि 31 और 1 तारीख को हमें संभावना थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। ये जो सिस्टम है यानी कि डीप डिप्रेशन जो है ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से यानी कि 3 बजे के आसपास आज ये टकरा चुका है और ये धीरे धीरे नॉर्थवर्ती होता हुआ दिखाई देगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये बांग्लादेश की तरफ जितना जाएगा उतनी ही जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय ये जो रीजन है यहां भारी बारिश दिखाई देगी। और आप एक सर्कल सा भी देख सकते हैं कि इस तरीके से एक सर्कल सा बना हुआ है, तो मॉइस्चर यहां बहुत ज्यादा जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जिसके कारण थोड़ी सी एक्टिविटीज हमें बिहार और उत्तर प्रदेश में कम दिखाई दे रही है। हालांकि हल्का फुल्का मॉइस्चर यहां पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पे भी एक्टिविटीज हमें थोड़ी सी तेज दिखाई दे रही है, क्योंकि यहीं से होकर जो ट्रफ लाइन है वो गुजर रही है और मानसून ने भी यहां जो दक्षिणी रीजन है छत्तीसगढ़ का यहां दस्तक दे दी है। तो कंटिन्यू बारिश की एक्टिविटीज यहां जारी है। बाकी मानचित्र में देख लेते हैं कि बारिश की एक्टिविटीज हमें 30 तारीख को कहां दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें और 30 मई की बात करें तो मैंने आपको दिखाया था कि ये जो सिस्टम है जब बांग्लादेश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो मॉइस्चर यहां से जो बिहार का पूर्वी और उत्तरी रीजन है इसको कवर करता हुआ दिखाई देगा। तो यहां थोड़ा सा मॉइस्चर पहुंचता हुआ हमें जरूर दिखाई दे रहा है बिहार पे, लेकिन पूर्वी और उत्तरी रीजन पे तो एक्टिविटीज यहां जरूर दिखाई देने वाली है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी तक बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज दिखाई देंगी। और देखिए, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल से लेके और भागलपुर तक बारिश की एक्टिविटीज हमें तेज दिखाई देने वाली है। बाकी का जो रीजन है यहां में बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा संभावना में दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, सिक्किम का हाल देखें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और देखिए, मेघालय से लेकर असम की बात करें और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन सभी स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली हैं। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो देखिए, कोलकाता से लेके और 24 परगना उत्तर और कृष्णनगर से लेके नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर यहां तक हमें हल्की से मध्यम दर्जे की तो कहीं कहीं थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मॉडल के हिसाब से यहां हल्की बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो सिस्टम रहेगा पश्चिम बंगाल के पास में ही रहेगा। इसका इंपैक्ट यहां पश्चिम बंगाल पे काफी तेज भी पड़ सकता है।
तो इस मॉडल पे अभी ना जाएं। बारिश की एक्टिविटी यहाँ पे काफी तेज भी दिखाई दे सकती है। और देखिए जो वर्धमान से लेके आसनसोल है, यहाँ पे भी बारिश की एक्टिविटी थोड़ी सी तेज दिखाई देने वाली है। दीघा से लेके पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, यहाँ पे भी एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। तो कई स्थानों पर यहाँ थोड़ी सी तेज भी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार की बात करें तो यहाँ भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। और देखिए अगर झारखंड का हाल देखें तो इंपैक्ट हमें झारखंड पे थोड़ा सा हल्का ही दिखाई देने वाला है। हालांकि जो साहिबगंज, दुमका, धनबाद ये जो रीजन है यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। बाकी जो दक्षिणी रीजन है, पूर्वी सिंहभूम से लेकर पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए उड़ीसा का हाल देखें तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो बालासोर से लेकर केंदुझर, कटक और जो बारिपदा है यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलबाड़ी में भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। सुंदरगढ़ में भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। राउरकेला तक बूंदाबांदी की संभावना हमें दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर से लेकर रायपुर, दुर्ग और कवर्धा तक बारिश की एक्टिविटीज काफी तेज दिखाई देने वाली है। यानी कि यहाँ पे भी भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। महासमुंद में भी भारी बारिश दिखाई दे रही है। देखिए बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ की बात करें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। सरगुजा से लेकर जसपुर की बात करें हल्की ही बारिश दिखाई देगी। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहाँ पे हमें जो उत्तरी रीजन है, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, यहाँ में हल्की बारिश दिखाई दे रही है। और देखिए अलीगानी से लेके सांजापुर, सिंदौली और सीतापुर की बात करें यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। कानपुर, लखनऊ में भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। बांदा और हमीरपुर तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। फतेहपुर में भी हल्की बारिश दिखाई देगी। देखिए अगर बाकी रीजन की बात करें तो ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो देखिए अलीगढ़ से लेके हाथरस, आगरा, मथुरा यहाँ में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और देखिए अमरोहा, नाजबोबा, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर ये जो रीजन है यहाँ में मॉडल जरूर ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। बारिश की एक्टिविटीज हमें यहाँ पे भी दिखाई देने वाली है। बाकी का जो रीजन है ये हमें लगभग ड्राई दिखाई देगा, बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई देने वाला नहीं है। यहाँ पे दिल्ली की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई देगी। हरियाणा का हाल देखें तो सिरसा, हिसार यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। रोहतक से लेके पानीपत, सोनीपत हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी जो उत्तरी रीजन है यहाँ पे भी हमें बादल दिखाई देंगे। तो हो सकता है कि उत्तरी रीजन में भी चाहे वो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र मॉडल के हिसाब से बारिश दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ बारिश हो सकती है। पंजाब का हाल देखें तो देखिए पटियाला, चंडीगढ़ और होशियारपुर से लेके शहीद भगत सिंह नगर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए पठानकोट की बात करें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। गुरदासपुर में भी हल्की ही बारिश दिखाई देगी। बाकी के स्थानों पर भी बादल छा सकते हैं, तो हो सकता है किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। राजस्थान का हाल देखें तो देखिए राजस्थान में जो उत्तरी रीजन है यहाँ थोड़ी सी संभावना बनी हुई है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर से लेके अलवर और नीम का थाना से लेके बांदीकुई यहाँ कहीं कहीं हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। सभी स्थानों पर तो एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगे, लेकिन बादल हमें जो उत्तरी रीजन है राजस्थान का यहाँ जरूर दिखाई देने वाले हैं। देखिए भरतपुर से लेकर धौलपुर तक हमें बादल दिखाई देंगे, तो यहाँ पे भी एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। और देखिए जो जयपुर से लेके दौसा, अलवर और जो हिंडौन, बयाना, करौली ये जो बेल्ट है यहाँ पे भी हमें बादल दिखाई दे सकते हैं। मॉडल के हिसाब से इस रीजन पे बारिश की कोई भी एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही, इसके बावजूद बारिश की एक्टिविटीज यहाँ देखने को मिल सकती हैं। बाकी का जो रीजन है पश्चिमी रीजन ये हमें ड्राई दिखाई देगा, और जो दक्षिणी रीजन है यानी कि उदयपुर, डूंगरपुर ये जो बेल्ट है ये भी हमें ड्राई दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी हल्के फुल्के बादल दिखाई दे, क्योंकि यहाँ हल्का फुल्का मॉइस्चर पहुंचता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ऐसी उम्मीद है कि यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। देखिए अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना तक हल्के फुल्के बादल छाएंगे। यहाँ हो सकता है कि किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। बाकी का जो रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। और देखिए अगर हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो जो मध्य रीजन है सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर से लेके नैनपुर और जबलपुर से लेके सागर, सतना, हत्ता, पन्ना ये जो रीजन है यहाँ में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। छतरे से लेके रीवा तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए ललितपुर से लेके झांसी का जो रीजन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है यहाँ पे भी हमें एक्टिविटीज थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। बाकी का जो रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देगा। देखिए अगर महाराष्ट्र का हाल देखें तो जो विदर्भ का रीजन है गोदिया, भंडारा यहाँ में भारी बारिश दिखाई दे रही है। नागपुर में बूंदाबांदी हो सकती है। गढ़चिरौली से लेके चंद्रपुर तक बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी का जो रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देगा। और देखिए कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें तो मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग ये जो रीजन है यहाँ पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। बाकी के स्थानों पर कोई भी एक्टिविटीज विशेष हमें दिखाई नहीं देगी।
देखिए अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। हालांकि जो दक्षिणी रीजन है नवसारी, वलसाड, सूरत, यहाँ बादल जरूर छा सकते हैं, बारिश की बहुत ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। गोवा का हाल देखें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। नॉर्थ कर्नाटका में जो दक्षिणी रीजन है हल्की बारिश रहेगी। साउथ कर्नाटका में भी हासन, मैसूर, बेंगलोर, यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। उत्तरी कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, शिवमोगा तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। और देखिए मंगलुरु, उडुपी, हुबली तक भारी बारिश दिखाई दे रही है। केरला में भी भारी बारिश की एक्टिविटीज जाएंगी। तमिलनाडु का हाल देखें, सेलम, कोयम्बटूर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। दक्षिणी रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा, और भी कई स्थानों पर बादल छा सकते हैं, हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए अगर रायलसीमा की बात करें, जो उत्तरी रीजन है कर्नूल से लेकर अनंतपुर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती यहाँ भारी बारिश दिखाई देगी। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू तक भारी बारिश दिखाई दे रही है। मछलीपट्टनम, बपातला यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। तेलंगाना का हाल देखें, पेटपल्ली, भूपलपल्ली, मर्चियाल से लेकर वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, रामागुंडम और खम्मम से लेकर हैदराबाद और जो महबूब नगर है, महबूबाबाद तक बारिश की एक्टिविटीज हमें हल्की से मध्यम दिखाई देने वाली है। बाकी का जो रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देगा, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देंगी। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो देखिए जम्मू कश्मीर में थोड़ी सी एक्टिविटीज तेज दिखाई दे रही है। श्रीनगर से लेकर जम्मू, बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ तक बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देंगी। बाकी के रीजनों पर भी बादल छाएंगे और एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, उत्तरी रीजन में थोड़ी सी संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। दक्षिणी और मध्य रीजन में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। देखिए उत्तराखंड का हाल देखें, यहाँ पे भी जो उत्तरी रीजन है गंगोत्री, यमुनोत्री और चमोली से लेके उत्तरकाशी, यहाँ थोड़ी सी एक्टिविटीज तेज दिखाई देने वाली है। दक्षिणी और मध्य रीजन में हल्के फुल्के बादल छाएंगे, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। लद्दाख की बात करें, ये हमें क्लियर ही दिखाई देगा, हल्के फुल्के बादल यहाँ पहुंच सकते हैं, किसी किसी स्थान पर ही हल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी का जो रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। और गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें तो यहाँ हमें थोड़ी सी मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, तो यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। बाकी ये है वेदर फोकस, कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।